हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं? आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा था। एल्कोहल्स जब भी एल्किल ग्रुप के साथ आप क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो आपको मिलते हैं एल्कोहल्स। और जब आप एरिल ग्रुप के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं तो आपको मिलते हैं फिनॉल्स। तो बेसिक फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप आर सिंगल बॉन्ड ओ एच से, और फिनॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ए आर सिंगल बॉन्ड ओ एच से। ठीक है, या बेंजीन रिंग पे आप ओ एच लगा दीजिए तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फिनॉल। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप आ जाएगा तो ये सारे हो जाएंगे आपके एल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मींस उस टेम्परेचर पे जब भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो लिक्विड बॉयल होने लगेगा, और उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, मींस आपके पास एक एल्कोहल दिया है, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच दिया है, और साथ ही दिया है आपको ए आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। एक एल्कोहल है आपके पास और एक फिनॉल है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच जो वांडर वाल फोर्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो उन वांडर वाल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको क्या है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे एल्कोहल्स और फिनॉल्स में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है? एल्कोहल्स के केस में क्या होता है? ओनली इन केस ऑफ एल्कोहल्स ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, इनकी ब्रांचिंग बढ़ रही है। मीन्स जो कार्बन है इस तरह से ब्रांच में ऐड होते जा रहे हैं। तो जब जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उस वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? जब इंक्रीज हो जाता है चैन रिएक्शन तो उस केस में जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाती है? बढ़ती है या घटती है? आप बताइए। उस केस में सरफेस एरिया घट जाती है। सरफेस एरिया की घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वांडरवाल फोर्सेस के अलावा जो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? एक फिनॉल दिया है आपको, सिंगल फिनॉल, और अनदर सिंगल फिनॉल। इनके बीच जो ये दो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे फिनॉल्स के, इनके बीच आपस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस वजह से भी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली अनदर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको इस तरह से समझिए आप। ये आपके पास एक फ़िनॉल गिवन है, बेंजीन रिंग के साथ ओ एच अटैच है। ठीक है, ये एक फ़िनॉल का मॉलिक्यूल है और एक ये फ़िनॉल का मॉलिक्यूल है। तो इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा। इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। अगर इसी मॉलिक्यूलर वेट के हम ईथर की बात करें, या हाइड्रोकार्बन की बात करें, या हेलोएरिन्स की बात करें, तो इन सभी के केस में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किससे कम होगा? फिनॉल्स और एल्कोहल से कम होगा। और ये सिर्फ इसकी वजह होती है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ये केस दोनों में सेम तरीके से काम करता है, फिनॉल्स में भी और एल्कोहल्स में भी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल वाटर में कितनी इजीली सॉल्युबल है, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मीन्स जो केमिकल जितनी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा लिक्विड के अंदर तो उसको कहेंगे कि ये ज़्यादा सॉल्युबल है, और जो इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा उसको कहेंगे ये कम सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के अंदर एक खास बात होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ये जो सॉल्युबिलिटी है ये एक अनदर पैरामीटर है जिसके बढ़ने से डिक्रीज हो जाती है। वो क्या है कि जैसे जैसे आपका एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। देखिए क्या बताया था, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसके लिए है, ये है आपका एल्कोहल्स के लिए, और एरिल ग्रुप आपका है फिनॉल्स के लिए। अगर इनका साइज बढ़ रहा है, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी इनकी नॉर्मली ज़्यादा होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स एंड alcohols. Thank you so much.